नई दिल्ली नगर पालिका परिषद हमारे देश की राजधानी के हृदय स्थल में स्थित है। बृहस्पतिवार एनडीएमसी कन्वेंशनल हॉल में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा 2025-26 का बजट पेश किया गया। इस बार के बजट में एनडीएमसी ने वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमानित 450.85 करोड़ रुपए के शुद्ध मुनाफे के साथ मुनाफे वाले बजट के ट्रेंड को जारी रखा। एनडीएमसी के बजट में बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे लगाना, रात्रि सफाई कार्यक्रम, 100% नवीकरणीय ऊर्जा नगर निकाय बनना, छात्रों के लिए इनोवेशन लैब, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानक आधारित पीटीयू, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल, जन विश्वास योजना, मासिक सांस्कृतिक उत्सव, छात्रों के लिए 6,181 टैबलेट आदि शामिल हैं। एनडीएमसी ने अपने बजट में संपत्ति कर की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा भी की है। इस दौरान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अध्यक्ष केशव चंद्रा ने कहा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने नागरिकों, व्यवसायों और आगंतुकों की ज़रूरतों को समान रूप से ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाएं। यह बजट नई दिल्ली को एक ऐसे शहर में बदलने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो न केवल अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करता है, बल्कि नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास को भी अपनाता है। साथ मिलकर हम एक उज्जवल, हरित और अधिक समावेशी भविष्य का निर्माण करेंगे। विकसित भारत की विकसित एनडीएमसी का बजट माने विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, उसको लेकर हमने बजट पेश किया है। ये बजट जहां बिजली, पानी, सड़क की बात करता है, तो वहां अपने कर्मचारियों के आवास को ठीक करते हुए उनको फुल फैसिलिटीज के साथ डेवलप करने की बात करता है। ये बजट जहां सोलर, हर सूर्य घर योजना की बात करता है, तो सभी सोलर के जो पैनल्स हों वो हर एक घर के टॉप पे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग हो, उसके लिए एक डिटेल प्लानिंग है हमारे पास। 24/7 वाटर सप्लाई की जो कमिटमेंट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, चाहे जल जीवन मिशन योजना हो, चाहे घर जल योजना हो, उसकी जो कमिटमेंट है, जब अंडमान के आखिरी व्यक्ति तक घर तक पानी पहुंचा सकने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो उसी संकल्प के साथ हमने भी 24/7 पानी के लिए डिटेल योजना बनाई है। इस बजट में आने वाले दिनों में ये शहर, एक शहर, देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल राजधानी, तो इस शहर में किस तरह से इसके डेवलपमेंट प्लान तरीके से और अच्छा हो, चाहे रोड हो, चाहे स्ट्रीट फर्निशिंग हो, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, उन सब के लिए भी डिटेल प्लानिंग है। और आर्ट और कल्चर को लेकर एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की तैयारी है, एक अलग आर्किटेक्चर बोर्ड बनाने की तैयारी है। आने वाले दिनों में सेंट्रल विस्टा दिल्ली में जिस तरह से डेवलप हो रहा है, नई संसद हमारे सामने एक बड़ा अच्छा है। उन सब के साथ एनडीएमसी किस तरह से उन सर्विसेज को, चाहे पानी की रिक्वायरमेंट हो, बिजली की रिक्वायरमेंट हो, सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो, सीवेज की रिक्वायरमेंट हो, उसको लेकर हमने तैयारी करी है। और जब हम विकास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो 45 स्कूल हैं, उन सब में इंडिविजुअल बच्चे की हाईटेक डेवलपमेंट के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, हमारी हाईटेक क्लासेस, फर्नीचर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, उन सब के लिए डिटेल रिपोर्ट, डिटेल सिस्टम को लेके चले हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतने विकास करने पर भी हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जब बाकी चीजें, बाकी सरकारें जो दिल्ली की हैं, वो टैक्स लगाकर चीजों को कर भी पूरा नहीं कर पाती, तो माने प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से, कि उनकी विधानसभा नई दिल्ली है, नई दिल्ली की जनता के लिए हम इतने बजट में इतने प्रावधान लेकर आ रहे हैं, विकास की योजना लेकर आ रहे हैं, वुमेन्स की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ब्लैक होल्स हो, ब्लैक स्पॉट्स हो, उनको दूर करने की बात कर रहे हैं, वुमेन टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं, हमारे जो सफाई कर्मी सहायक हैं, हमारे जो वाल्मीकि सदन में जाके उनकी बात कर रहे हैं, धोबी घाट को हम बड़ा करने की बात कर रहे हैं, मार्केट की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पर अरविंद केजरीवाल उस बजट में प्रेजेंट नहीं थे। आज कहाँ है हमें बताना होगा, दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांगेगी। जो रेवड़ियों के बदले रबड़ी का झांसा देकर रेवड़ियों का जो रबड़ी खाई जा रही है, उसका हिसाब भी मांगेंगे। पर ये जो बजट है, ये जनता के विश्वास का है,
ये विकास का है और ये विकसित भारत की संकल्पना और विकसित भारत, विकसित एनडीएमसी का बजट है। इस बजट में सबसे अच्छी बात है कि पूरी एनडीएमसी का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो उसको लेकर किया है और उसमें पूरी हमारी टीम एक टीम के रूप में इसमें बजट को पेश किया। लगभग 5500 करोड़ के बजट में सबसे अच्छी बात है कि लगभग 463 करोड़ के लगभग का बजट है जो हमारा सरप्लस के करीब है, पर सरप्लस हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारे 7 सीपीसी कमीशन का है, हमने 4500 एम्प्लॉयज को हमने पक्का किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, उन सबको ध्यान में रखते हुए और इतनी बड़ी डेवलपमेंट को लेकर हम एक चीज और आपके सामने रखना चाहते हैं कि अगला बजट जब आएगा तो हमारे खर्चे कम होंगे और हमारी आय बढ़ेगी, उसकी भी योजना इसमें है। और इस बजट पर ऐसी तमाम चीज़ों को भी लाया जा रहा है जो हाईटेक है, जो आईटी से सुसज्जित है, जिसपे किसी भी पॉइंट पे करप्शन की कोई गुंजाइश ना बचे। तो ये बजट विकास और विरासत दोनों को साथ लेके जा रहा है। मैंने कहा 6 रेवड़ियों का झांसा देकर जो 12 रबड़ियां वो खा गए हैं, 12 रबड़ियां आप देखिए ना, जनता पूछ रही है कि शीश महल का जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया, उस करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए से भी जनता का बहुत भला हो सकता था। जिस तरह से 80,000 करोड़ का जलबोर्ड घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, पाठशाला घोटाला हुआ, वो जो रबड़ियां अरविंद केजरीवाल खा गए, आज दिल्ली का बड़ा मुद्दा वो है। और ये एनडीएमसी की अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति बताती है कि अरविंद केजरीवाल के मन में डर है कि जनता के सामने रेवड़ियों के झांसे की रबड़ी का खेल उजागर हो गया है, तो जनता उस पर जवाब भी मांग रही है, हिसाब भी मांग रही है। तो हिसाब और जवाब दोनों देना। क्या मन छोड़ेंगे, छोड़ चुके से हैं। कभी दिखते हैं काउंसिल मीटिंग हो, बजट पास हो रहा हो और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, उनकी विधानसभा की बात में इतने लाखों करोड़ रुपए लगने वाले आगे चीजें हो, और अरविंद केजरीवाल ना हो। विधानसभा छोड़ चुके, कई मीटिंगों से भागे हैं। अगला देखना है कब ये घोषणा होने वाली है या अब अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ रहे। ऐसी भी घोषणा जल्द होगी। बजट बैठक में सुश्री बांसुरी स्वराज सांसद नई दिल्ली, कुलजीत सिंह चहल उपाध्यक्ष, वीरेंद्र सिंह कादियान विधायक और सदस्य, एनडीएमसी के साथ साथ परिषद के अन्य सदस्य अनिल वाल्मीकि, श्रीमती सरिता तोमर एवं दिनेश प्रताप सिंह भी उपस्थित थे। बैठक में एनडीएमसी सचिव तारिक थॉमस और वित्तीय सलाहकार अरविंद चंद्रन भी उपस्थित थे। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।